क्या सच में हमारे कर्म लौटकर वापस आते हैं? हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत मंथन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपने ये तो अवश्य ही सुना होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो क्या जो भी कर्म हम करते हैं, अच्छे या बुरे, क्या वे लौट के हमारे पास वापस आते हैं? चलिए इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा आपको सुनाते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण पांडवों सहित महाराज धृतराष्ट्र से मिलने जाते हैं। उनसे मुलाकात के बाद जब श्री कृष्ण और पांडव वापस जाने लगते हैं तो धृतराष्ट्र श्री कृष्ण को रोक के कहते हैं, हे माधव, अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हूं। इसलिए जो दिव्य दृष्टि महर्षि व्यास ने मेरे सारथी संजय को दी थी, उससे मैंने अपने पिछले 72 जन्मों तक के अपने सारे कर्म देखे, लेकिन मेरा कोई भी ऐसा कर्म मुझे नहीं मिला जिसकी वजह से मेरे पूरे कुल का नाश हो गया। तो फिर मैंने ऐसा क्या पाप किया है जिससे कि आज मैं पुत्र विहीन हो गया हूं? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपने अपने पिछले 72 जन्मों तक के कर्मों को तो देख लिया, लेकिन इस रहस्य को जानने से थोड़ा पहले ही आप लौट आए। अगर आप अपने पिछले 73वें जन्म के कर्मों को भी देख लेते तो आपको अपने इस सवाल का जवाब मिल जाता। यह सुनते ही धृतराष्ट्र ने उत्सुकता से श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, 73वें जन्म में मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिली? श्री कृष्ण बोले, राजन, आपके 73वें जन्म में एक बार आप एक हिरण का शिकार करने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। तब वो हिरण घनी झाड़ियों में जाके छुप गया। झाड़ियां इतनी घनी थीं कि आपका बाण उस हिरण को नहीं लग सकता था। उस हिरण को झाड़ियों से बाहर निकालने के लिए आपने उन झाड़ियों को आग लगा दी। आग लगने से वो हिरण तो निकल के भाग गया, लेकिन उन झाड़ियों में एक सांप के बच्चे जलकर मर गए और उस सांप का पूरा परिवार खत्म हो गया। हे राजन, इस जन्म में आपने अपने उसी कर्म की भरपाई की है। श्री कृष्ण आगे बोले, कोई भी पाप, चाहे वो जाने में किया गया हो या अनजाने में, पाप पाप ही होता है, और अगर उसका पश्चाताप न किया जाए तो कभी न कभी उसकी सजा हमें जरूर भुगतनी पड़ी डेचती है। यह सुनने के बाद धृतराष्ट्र फूट फूट के रोने लगा। दोस्तों, आज साइंस ने भी यह सिद्ध कर दिया है दैट एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन दिस यूनिवर्स एंड ऑलवेज ट्राई टू रीच टू इट्स ओरिजिनेशन। अर्थात हम जो भी कर्म करते हैं वो एक एनर्जी की फॉर्म में इस यूनिवर्स में ट्रैवल करता रहता है और कभी ना कभी अपने ओरिजिनल सोर्स पे लौट के जरूर आता है। वो एनर्जी या कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, वे उसी फॉर्म में हमारे पास वापस आते हैं। उसके लिए चाहे कई जन्म या कई युग ही क्यों ना लग जाएं, वो एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। तभी तो कहते हैं कि अच्छे कर्म का हमेशा अच्छा और बुरे कर्म का हमेशा बुरा नतीजा ही होता है। इसीलिए आज हम वो जो भी कर्म कर रहे हैं वो कभी ना कभी लौट के जरूर हमारे पास आएगा, चाहे उसके लिए कितना भी वक्त लग जाए, पर वो कर्म लौट के आएगा जरूर। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मिथोलॉजिकल एंड मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल अमृत मंथन को एंड प्रेस द बेल आइकॉन एज वेल। थैंक यू वेरी मच।